जिस जाति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना दें और 2 उप मुख्यमंत्री, एक यादव और एक मुसलमान को बना दें। यादव और मुसलमान? हाँ, संख्या तो उसी के हिसाब से ना, जितनी संख्या उसी हिसाब से। तो दलित बनाइए, यादव का भी नंबर नहीं आता, एक दलित एक मुसलमान बनाइए। वॉक द टॉक, जो आपने कहा है करके दिखा दीजिए। ताली बजाएंगे हम लोग, ताली बजाएंगे, वो जम को ताली बजाएंगे। 1.5 साल हो गया, 1.25 साल हो गया ना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बने हुए। वो तो पहले कलम से 10 लाख नौकरी देने वाले थे। अभी शिक्षक का निकाला, अनपढ़ गंवार आदमी क्या बात करेगा जी, छोड़िए ना। उनको पता भी है कि बिहार के पास नौकरी देने की औकात है कि नहीं है। बिहार में नौकरी कहाँ मिलती है? कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण की बात कीजिए, आप नौकरी में आरक्षण की बात मत कीजिए। अब निकालिए चुके हैं ना, पूरा किए हैं क्या? निकलवे ना किए हैं, निकाल देते हैं। जब परीक्षा का टाइम होता है पेपर लीक करके कैंसिल कर देते हैं। बेवकूफ समझकर ये रोज नया नया बोतल में भर के वही पुरानी शराब पिला रहे हैं लोगों को। इस बार नहीं चलेगा। काट की हांडी बार बार जैसे नहीं चढ़ सकती। आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि आरक्षण है क्या? कमजोर को मजबूत बनाने के लिए आरक्षण होता है। तो जो गरीब है वो कमजोर है, हिम्मत तो करके दिखाइए। वो तो करना नहीं है। जाति का नाम उठाकर, सामने चुनाव है, लोगों को बेवकूफ बनाकर आगे निकल जाना है। नीतीश जी, तेजस्वी जी, लालू जी अपना व्यक्तिगत लाभ छोड़ के कुछ और सोचते भी हैं क्या? आपको कोई शक है इसको लेकर? कोई मन में भ्रम है क्या आपके? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं कमलेश। जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद जो है अब एक चर्चाएं तेज हो गई है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ निर्दलीय एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय जी। कैसे देखते हैं इसको? अब तो चर्चाएं हो रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बढ़िया है, अच्छा है। नीतीश जी करके दिखा दें। नीतीश जी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना दें और 2 उप मुख्यमंत्री, एक यादव और एक मुसलमान को बना दें। यादव और मुसलमान? हाँ, संख्या तो उसी के हिसाब से ना, जितनी संख्या उसी हिसाब से। तो दलित बनाइए, यादव का भी नंबर नहीं आता, एक दलित एक मुसलमान बनाइए। आपको अगर करना है तो एक दलित एक मुसलमान बनाइए, उप मुख्यमंत्री, और अति पिछड़ा बना दिया मुख्यमंत्री। वॉक द टॉक, जो आपने कहा है करके दिखा दीजिए। ताली बजाएंगे हम लोग, ताली बजाएंगे, वो जम को ताली बजाएंगे। ताली बजाएंगे? हाँ, करके दिखाएं, ताली बजाएंगे। आरक्षण को अगर बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं तो जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। जनता अब बेवकूफ नहीं बनेगी, अब नहीं बनेगी। आरक्षण के दायरे को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि आरक्षण का दायरा अब क्या हो, तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? कुछ भी कीजिए ना, 100% कर दीजिए तो 100% अब 0 ही 0। क्यों? नौकरी कहाँ है जो आरक्षण करके दिखाइएगा? बिहार सरकार तो लगातार कर रही, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अरे कहिए ना रहे हैं 1.5 साल। अरे 1.5 साल हो गया, 1.25 साल हो गया ना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बने हुए। वो तो पहले कलम से 10 लाख नौकरी देने वाले थे। अभी शिक्षक का निकाला, अनपढ़ गंवार आदमी क्या बात करेगा जी, छोड़िए ना। उनको पता भी है कि बिहार के पास नौकरी देने की औकात है कि नहीं है। जो लोग जो नौकरी में है उनका तनख्वाह तो ठीक से मिल नहीं रहा है। और नौकरी में कहाँ है? सब नियोजित है, कॉन्ट्रैक्ट पर है। बिहार में नौकरी कहाँ मिलती है? कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण की बात कीजिए, आप नौकरी में आरक्षण की बात मत कीजिए। कह रहे हैं कि हम लोग अभी तक 5.5 लाख नौकरी निकाल चुके हैं सिर्फ 5 विभाग में। अन्य राज्य तो ये भी नहीं अरे किया है। निकालिए चुके हैं ना, पूरा किए हैं क्या? निकलवे ना किए हैं, निकाल देते हैं। जब परीक्षा का टाइम होता है पेपर लीक करके कैंसिल कर देते हैं। इसे बेवकूफ मत बनाइए। बिहार पुलिस का बोल रहे थे 21,000 निकाले हैं, शिक्षक का। अरे 10-20 हजार तो ठीक है। 10-20 हजार, इतने बड़े राज्य में 10-20 हजार नौकरियां भी नहीं होंगी तो सब विभाग खाली हो जाएंगे। 10-20 हजार लोग रिटायर भी होते हैं, 10-20 हजार लोग डी भी जा सकते हैं। लेकिन 10 लाख की भारी संख्या उन्होंने कहा था। अब तो 1.25 वर्ष हो गए आपको मुख्यमंत्री बने हुए महाराज। अब तक तो हो जाना चाहिए था ये। आप तो पहले कलम से करने वाले थे कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरी साइन करूंगा। कितनी कैबिनेट मीटिंगें हो चुकी होंगी अब तक? 60-70 तो हो ही चुकी होंगी। भूल गए क्या कि कलम में स्याही सूख गया? देखिए क्या है ना कि बिहार की जनता को लोग बेवकूफ समझते हैं। अब बेवकूफ बनाकर रखा भी है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पूरी से ध्वस्त है। 35 वर्षों में किसी को पढ़ने को तो मिला नहीं, तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि अज्ञानता तो लोगों में है, लेकिन बेवकूफ नहीं है, लोग बुद्धि है। और ये बेवकूफ समझकर ये रोज नया नया बोतल में भर के वही पुरानी शराब पिला रहे हैं लोगों को। इस बार नहीं चलेगा। काट की हांडी बार बार जैसे नहीं चढ़ सकती चूल्हे पर, बार बार नहीं चढ़ सकती, नहीं चढ़ सकती। मंडल 2 नहीं होगा। न मंडल 2 होने वाला है, ना कमंडल 2 होने वाला है। अगर भाजपा भी चाहेगी कि हम फिर से मंदिर दिखाकर वोट ले लें, वो भी गफलत में है। और ये लोग भी सोचेंगे जाति जाति करके हम समाज को बांट के वोट ले लेंगे, तो ये भी गफलत में है। आरक्षण किस अनुसार होना चाहिए आपके अनुसार? आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि आरक्षण है क्या? कमजोर को मजबूत बनाने के लिए आरक्षण होता है। तो जो गरीब है वो कमजोर है। और जब गरीबी की बात कीजिएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली दलित सबसे गरीब है, अति पिछड़ा सबसे गरीब है, मुसलमान सबसे गरीब है, उनको बड़ा हिस्सा मिलेगा। और जो ओबीसी में 3 जातियां हैं जो पूरा मलाई खा के बैठी हुई हैं, वो और 3 जाति मलाई करके। हाँ, 3 जाति। हम काहे के नाम बुलवा रहे हैं? पता है कि 3 जातियां किन जातियों की मैं बात कर रहा हूँ। जिनके पास में जमीन भी है, जिनके पास में ताकत भी है, जिनके पास में पशुधन भी है,
वो लोग जो हैं सुखी हैं और वही लोग मलाई खा रहे हैं। उनको तो पहले बात तो अति पिछड़ा में कुछ नहीं, पिछड़ा में होना ही नहीं चाहिए, पिछड़ा नहीं है, वो अगड़ा है। और बाकी जो चार जिसको तथाकथित अगड़ा जो है उसमें भी गरीबी है, तो कुछ उनको भी मिल जाएगा, कुछ इन तीन जातियों में कुछ गरीब लोग हैं उनको मिल जाएगा। लेकिन 85% मेरा अंदाजा है कि इस सिर्फ 3 वर्गों में, अति पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को जाएगा। कीजिए आरक्षण गरीबी के आधार पर, ऑटोमेटिकली जिसको मिलना है उसको मिल जाएगा। जाति जनगणना करने की जरूरत ही नहीं है, जाति जनगणना करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आप इकोनॉमिक सर्वे कीजिए ना, कास्ट सर्वे क्यों करते हैं? वो भी कह रहे कि जल्द जारी होगा, आर्थिक सर्वेक्षण भी हो चुका, कर दीजिए ना, आर्थिक सर्वे करके उनको दीजिए। हम कहते हैं कि अगर सारे के सारे दलित अगर कमजोर हैं तो उनको सबको लाभ मिलना चाहिए, उतना ही मिलना चाहिए, 19% 18% नहीं मिलना चाहिए। उनमें सब गरीब हैं अगर, और मान लीजिए जो लोग 15% है उसमें से 5% गरीब है, तो 10 भी उनके पास जाना चाहिए, तब ना गरीबी दूर होगा। क्यों जो 15 उनको 15 मिलना चाहिए? हम तो कह रहे हैं दीजिए ना, ऑटोमेटिकली आर्थिक आधार कीजिएगा, लोग छट जाएंगे, क्रीम ऊपर मैंने मलाई ऊपर हो जाएगा और माठा नीचे रह जाएगा, ऑटोमेटिक छट जाएंगे लोग। गरीबी का आधार बनाइए, है हिम्मत तो करके दिखाइए। वो तो करना नहीं है, जाति का नाम उठाकर सामने चुनाव है, लोगों को बेवकूफ बनाकर आगे निकल जाना है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से जाति आधारित गणना हुआ है तो राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह से किया गया है? निश्चित रूप से। और कोई इसमें कोई सोच भी है क्या? नीतीश जी, तेजस्वी जी, लालू जी अपना व्यक्तिगत लाभ छोड़ के कुछ और सोचते भी हैं क्या? आपको कोई शक है इसको लेकर? कोई मन में भ्रम है क्या आपके? सत्ता में काबिज रहे, कुर्सी में चिपके रहे, इसके लिए पूरा जितना भी इनका दिन भर कर्मकांड होता है वही होता है। बिहार की जनता के लिए कभी कोई निर्णय भी लिया जाता है इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, राजद की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है, तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार, इसको आप किस रूप में देखते हैं? तड़प तो रहा है बिहार, इसमें तो संदेह नहीं है, तेजस्वी के नहीं तड़प रहा है। तेजस्वी के लिए नहीं तड़प? नहीं, एक विकल्प के लिए तड़प रहा है बिहार। अच्छा, बिहार खोज रहा है कि अरे यार 35 वर्षों से तो यही 2 परिवार देखते आए हैं, यही 2 लोग देखते आए हैं, थोड़ा ये दोनों भाइयों के चंगुल से बचाया जाए, एक नया कोई चेहरा उभर कर आए। तड़प रहा है बिहार नए चेहरे के लिए। अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे निर्दलीय एमएलसी सचिदानंद राय, जिन्होंने कहा है कि तड़पता बिहार जो कह रहे हैं, बिहार तो सच में तड़प रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए नहीं, कोई दूसरे व्यक्ति के लिए, क्योंकि जिस तरह से 35 सालों से दोनों भाई सरकार में हैं, तो अब जो है बिहार बहुत तड़प रहा है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।